बीए पाठ द्वितीय राजनीति विज्ञान एमडीएस यूनिवर्सिटी अजमेर के विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर गैब्रियल खान, सहआचार्य राजनीति विज्ञान राजकीय महाविद्यालय अजमेर। हमारा जो विषय था वो था मौलिक अधिकार, संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार, जिसमें हमने पहला समानता का अधिकार कर लिया था। दूसरा हमारा स्वतंत्रता का अधिकार चल रहा था। स्वतंत्रता के अधिकार को अनुच्छेद 19 से 22 तक में बांटा गया है। 19 से 22 इंक्लूड किया गया। अनुच्छेद 19 से 22 में समान स्वतंत्रता का अधिकार है। हमने देखा था कल अनुच्छेद 19 के अनुसार 7 प्रकार की स्वतंत्रताएं थी। 7 प्रकार की स्वतंत्रताएं थी, परंतु 44वें संशोधन के द्वारा संपत्ति की जो स्वतंत्रता थी, जैसे ही उसको मौलिक अधिकारों से हटाया गया, संपत्ति के अधिकारों को मौलिक अधिकारों से हटाया गया, संपत्ति की स्वतंत्रता को भी अनुच्छेद 19 से हटा दिया गया। अब केवल 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं। 7 प्रकार की स्वतंत्रताएं थीं, लेकिन जैसे ही संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों से हटाया गया 44वें संशोधन के द्वारा, तो ये जो स्वतंत्रता थी, संपत्ति की स्वतंत्रता, इसको भी हटा लिया गया। अब 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं। पहली है विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। भारत में सभी नागरिकों को विचार करने, भाषण देने और अपने तथा अन्य व्यक्तियों के विचारों के प्रचार की स्वतंत्रता प्राप्त है। अपने और अन्य व्यक्तियों के विचारों को प्रचार करने की स्वतंत्रता प्राप्त है। इसी संदर्भ में प्रेस भी विचारों के प्रचार का एक साधन है। प्रेस जो है वो भी विचारों के प्रचार का एक साधन है, इसीलिए इसको भी स्वतंत्रता में शामिल किया गया है। तो विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता क्या है? भारत के नागरिकों को, सभी नागरिकों को विचार करने, भाषण देने तथा अपने और अन्य व्यक्तियों के विचारों के प्रचार की स्वतंत्रता रहेगी, स्वतंत्रता है। ये था अनुच्छेद 19 का पहला क्या था? 6 भागों में विभाजित किया है। 6 स्वतंत्रताएं हैं। 6 स्वतंत्रताएं। पहली स्वतंत्रता क्या है? विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। दूसरी आती है अस्त्र शस्त्र रहित तथा शांतिपूर्वक सम्मेलन की स्वतंत्रता। अस्त्र शस्त्र रहित तथा शांतिपूर्वक सम्मेलन की स्वतंत्रता। सभी व्यक्तियों के द्वारा अपने विचारों के प्रचार के लिए, यदि व्यक्ति अपने विचारों का प्रचार करना चाहता है, सभी व्यक्तियों के द्वारा अपने विचारों के प्रचार के लिए शांतिपूर्वक और बिना किसी शस्त्र नहीं होना चाहिए, बिना किसी शस्त्र के सभा या सम्मेलन किया जा सकता है तथा उनके द्वारा जुलूस या प्रदर्शन का आयोजन भी किया जा सकता है। बिना शस्त्र के, शस्त्र नहीं होना चाहिए। यह स्वतंत्रता भी असीमित नहीं है। ये जो स्वतंत्रता है ये भी असीमित नहीं है और राज्य के द्वारा सार्वजनिक सुरक्षा के हित में इस स्वतंत्रता को सीमित किया जा सकता है। राज्य चाहे तो सार्वजनिक सुरक्षा के हित में इस स्वतंत्रता को सीमित कर सकता है। ये स्वतंत्रता भी असीमित नहीं है। तो दूसरी क्या थी? अस्त्र शस्त्र रहित तथा शांतिपूर्वक सम्मेलन की स्वतंत्रता। सम्मेलन कर सकता है, सभा कर सकता है व्यक्ति, लेकिन बिना शस्त्र के, शस्त्र रहित रहकर जुलूस भी निकाल सकता है, प्रदर्शन भी कर सकता है, लेकिन राज्य को ये अधिकार दिया है कि वह सार्वजनिक सुरक्षा के हित में इस स्वतंत्रता को सीमित कर सकता है। ये थी दूसरी। तीसरी आती है समुदाय और संघ के निर्माण की स्वतंत्रता। समुदाय और संघ के निर्माण की स्वतंत्रता। संविधान के द्वारा संविधान ने सभी नागरिकों को समुदाय और संघ के निर्माण की स्वतंत्रता प्रदान की है। समुदाय और संघ के निर्माण की स्वतंत्रता दी है, परंतु यह स्वतंत्रता भी उन प्रतिबंधों के अधीन है। इस स्वतंत्रता पे प्रतिबंध है।
यह स्वतंत्रता भी उन प्रतिबंधों के अधीन है जिन्हें राज्य साधारण जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए लगा सकता है। प्रतिबंध लगा सकता है। साधारण जनता के हितों को ध्यान में रखकर राज्य इन पर प्रतिबंध लगा सकता है। इस स्वतंत्रता की आड़ में व्यक्ति ऐसे समुदाय का निर्माण नहीं कर सकता। ये जो स्वतंत्रता दी गई है, कौन सी? समुदाय और संघ के निर्माण की स्वतंत्रता। इस स्वतंत्रता की आड़ में व्यक्ति ऐसे समुदायों का निर्माण नहीं कर सकता है जो षड्यंत्र करे अथवा शांति और व्यवस्था को भंग करे। जो षड्यंत्र करे या शांति और व्यवस्था को भंग करे। तो ये थी तीसरी स्वतंत्रता, समुदाय और संघ के निर्माण की स्वतंत्रता। संघ के निर्माण की स्वतंत्रता दी है, परंतु उस पर प्रतिबंध भी लगाया है और ये कहा गया है कि व्यक्ति इस स्वतंत्रता की आड़ में ऐसे समुदाय का निर्माण नहीं करे, ऐसे समुदाय का निर्माण न कर ले जो षड्यंत्र करे अथवा शांति और व्यवस्था को भंग करे। चौथी आती भारत राज्य क्षेत्र में भ्रमण की स्वतंत्रता। भारत राज्य क्षेत्र में भ्रमण की स्वतंत्रता। भारत के सभी नागरिकों, जितने भी नागरिक हैं, भारत के सभी नागरिकों को बिना किसी प्रतिबंध या विशेष अधिकार पत्र के, बिना किसी प्रतिबंध या विशेष अधिकार के संपूर्ण भारत के क्षेत्र में घूम सकते हैं। सभी नागरिक बिना किसी अधिकार पत्र और प्रतिबंध के भारत के किसी भी क्षेत्र में भ्रमण कर सकते हैं, किसी भी क्षेत्र में घूम सकते हैं। इस अधिकार पर राज्य सामान्य जनता के हित और अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों के हित का उचित प्रतिबंध लगा सकता है। इसमें भी राज्य को एक पावर दे दी। क्या? इस अधिकार पर राज्य सामान्य जनता के हित तथा अनुसूचित जातियों और जनजातियों के हित में उचित प्रतिबंध लगा सकता है। तो इसी चौथी, भारत राज्य क्षेत्र में भ्रमण की स्वतंत्रता। कहीं भी घूम सकता है भारत का नागरिक, भारत राज्य में कहीं भी भ्रमण कर सकता है, उसे स्वतंत्रता प्राप्त है। कोई प्रतिबंध नहीं है, ना ही उसे कोई अधिकार पत्र देने की आवश्यकता है। पांचवी आती है भारत राज्य क्षेत्र में निवास की स्वतंत्रता। भारत राज्य क्षेत्र में कहीं भी निवास की स्वतंत्रता। भारत के सभी नागरिक अपनी इच्छा अनुसार स्थायी या अस्थायी रूप से किसी भी स्थान में बस सकते हैं। भारत के सभी नागरिक अपनी इच्छा अनुसार स्थायी रूप से या अस्थायी रूप से किसी भी क्षेत्र में बस सकते हैं, किसी भी स्थान पर बस सकते हैं। भ्रमण और निवास के संबंध में संविधान द्वारा दी गई यह व्यवस्था इकहरी नागरिकता की नितांत अनुरूप है। भ्रमण और निवास के संबंध में जो ये संविधान द्वारा ये व्यवस्था दी गई है वो इकहरी नागरिकता के नितांत अनुरूप है। इकहरी नागरिकता के अनुरूप है। सिंगल सिटीजनशिप इकहरी नागरिकता के नितांत अनुरूप है, किंतु राज्य के द्वारा सामान्य जनता के हित और अनुसूचित जाति और जनजातियों के हित में इस पर भी उचित प्रतिबंध लगाया जा सकता है। इस पर भी उचित प्रतिबंध लगाया जा सकता है। ये स्वतंत्रता दी है कि भारत राज्य क्षेत्र में कहीं भी निवास कर सकता है, कोई भी स्थान चुन सकता है, स्थायी या अस्थायी रूप से। परंतु राज्य को फिर यहाँ अधिकार दिया है कि वह जनता के हित में एवं अनुसूचित जाति और जनजातियों के हित में इस पर उचित प्रतिबंध लगा सकता है, उचित प्रतिबंध लगा सकता है। ये था पांचवी स्वतंत्रता। छठी स्वतंत्रता आती है उपजीविका और कारोबार की स्वतंत्रता। उपजीविका और कारोबार की स्वतंत्रता। संविधान के सभी नागरिकों को उपजीविका व्यापार करना अथवा व्यवसाय की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। कारोबार करना, व्यापार करना, उपजीविका, इनकी स्वतंत्रता प्रदान की गई है, किंतु राज्य के हित में इन स्वतंत्रता पर भी उचित प्रतिबंध लगा सकता है। राज्य जनता के हित में, राज्य जो है जनता के हित में इन स्वतंत्रताओं पर भी प्रतिबंध लगा सकता है। राज्य किन्हीं व्यवसायों को करने के लिए आवश्यक योग्यताएं
निर्धारित कर सकता है। राज्य एक व्यवसाय है, उसको करने के लिए आवश्यक योग्यताएं निर्धारित कर सकता है, अथवा किसी कारोबार या उद्योग को पूर्ण अथवा आंशिक रूप से स्वयं अपने हाथ में ले सकता है। किसी कारोबार या उद्योग को पूर्ण रूप से अथवा आंशिक रूप से अपने हाथों में ले सकता है। ये थी 6 प्रकार की स्वतंत्रता जो अनुच्छेद 19 के अंतर्गत आई। 7 प्रकार की स्वतंत्रता थी, लेकिन क्योंकि संपत्ति के अधिकार को समाप्त कर दिया गया तो संपत्ति की स्वतंत्रता को भी समाप्त कर दिया गया 44वें संशोधन के द्वारा। तो अब 6 प्रकार की स्वतंत्रता है, जो 6 प्रकार की स्वतंत्रता ही आई। अब आता है अनुच्छेद 20। अनुच्छेद 20 क्या कहता है? अनुच्छेद 20 कहता है, अनुच्छेद 20 आर्टिकल 20 अनुच्छेद 20 अपराध की दोष सिद्धि के विषय में संरक्षण। अपराध की दोष विधि, अपराध की दोष के विषय में संरक्षण, अपराध का जो दोष सिद्धि है उसके विषय में संरक्षण। अनुच्छेद 20 प्रोटेक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंस, प्रोटेक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ कन्वेंशन ऑफ ऑफेंस। अनुच्छेद 20 में कहा गया है कि, अनुच्छेद 20 में कहा गया है कि, क्या कहा गया है अनुच्छेद 20 में? इन्वर्टेड कॉमन मिलना, किसी व्यक्ति को उस समय तक अपराधी नहीं ठहराया जा सकता, किसी भी व्यक्ति को उस समय तक अपराधी नहीं ठहराया जा सकता जब तक कि उसने अपराध के समय में किसी कानून का उल्लंघन ना किया हो। उसने अपराध के समय में किसी समय में लागू किसी कानून का उल्लंघन ना किया हो। इन्वर्टेड कॉमास बंद कर देना। इसके साथ ही एक अपराध के लिए व्यक्ति को एक ही बार दंड दिया जा सकता है, एक अपराध के लिए व्यक्ति को एक ही बार दंड दिया जा सकता है, और किसी अपराध में अभियुक्त व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, स्वयं अपने विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, बाध्य नहीं किया जा सकता। ये था अनुच्छेद 20। अनुच्छेद 20 क्या कहता है? किसी भी व्यक्ति को उस समय तक अपराधी नहीं ठहराया जा सकता जब तक कि उसने अपराध के समय में लागू किसी कानून का उल्लंघन ना किया हो। ये था अनुच्छेद 20। अब आता अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 क्या कहता है? प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। प्राण और दैहिक, देह से संबंधित होती है जो दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। अनुच्छेद 21 प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। अनुच्छेद 21 में जीवन के अधिकार को मान्यता प्रदान की गई है। अनुच्छेद 21 में क्या किया है? जीवन के अधिकार को मान्यता प्रदान की गई। इसमें कहा गया है कि, क्या कहा गया? इन्वर्टेड कॉमन मिलना, किसी व्यक्ति को उसके जीवन तथा दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को छोड़कर अन्य किसी प्रकार से वंचित नहीं किया जा सकता है। इन्वर्टेड कॉमर्स बंद कर देना। किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन तथा दैहिक स्वाधीनता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को छोड़कर अन्य किसी प्रकार से वंचित नहीं किया जा सकता है, वंचित नहीं करेंगे। इन्वर्टेड कॉमर्स बंद कर देना। सर्वोच्च न्यायालय ने 1997 में अपने एक महत्वपूर्ण निर्णय में कहा है कि, सर्वोच्च न्यायालय में 1997 में अपने एक महत्वपूर्ण विषय में कहा है कि क्या जीवन के अधिकार में आवास का अधिकार सम्मिलित है। जीवन का जो अधिकार है इसमें आवास का अधिकार भी सम्मिलित है। ये था अनुच्छेद 21।